हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 15 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कुषाण वंश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत करके अपनी सत्ता स्थापित की। ये यूची एवं तोखरी भी कहलाए। कुषाण यूची कबीले का ही एक कुल था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना 30 ईस्वी में कुजुल कटफिसिस ने की थी। इसने तांबे के सिक्के चलाए। इसके सिक्कों पर धर्माथित उत्कीर्ण है, जो इसके बौद्ध मतानुयायी होने का प्रमाण है। इस वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाणों ने ही भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है विम कटफिसिस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विम कटफिसिस कुषाण वंश का शासक था। भारत में इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ये शैव मत का अनुयायी था तथा इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कनिष्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी। भारतीय कैलेंडर के इतिहास में इस तिथि का महत्व ये है कि इसी वर्ष से भारत में एक नया संवत शक संवत शुरू हुआ। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर तथा दूसरी मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान तथा चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। तो दोस्तों आपको एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको कम से कम 3 से 4 डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है गांधार कला शैली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। इस शैली का केंद्र बिंदु गांधार था। इस कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थरों से बनाई गई है। कनिष्क ने इस शैली को संरक्षण दिया। दोस्तों इस तरह से आपको अपने आंसर में जो पूछा जाए उसे डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मथुरा कला शैली। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस कला का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। we have to see the next question after this. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है अश्वघोष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अश्वघोष बौद्ध कवि व दार्शनिक तथा कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अश्वघोष कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित
चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है वसुमित्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था जो कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने ही की थी। वसुमित्र महाविभाष सूत्र के रचनाकार है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है नागार्जुन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कनिष्क के दरबारी प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन दार्शनिक, वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक माध्यमिका सूत्र है, जिसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है। इसी कारण इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है चरक कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वासुदेव कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था जो शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की आकृतियां मिलती हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।